हाँ हाँ सर जी 7 साल से इलेक्शन नहीं आ रहा था। क्या बताऊं आपको, 5 दिन में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मेरा। सर, दिस इज द एज रिवर्सल सिस्टम। दुनिया इसको बहुत हल्के में ले रही है, बहुत इसको सर लाइटली ले हल्के रही में है। मतलब मैंने जब किसी को बोला तो वो कहता है मेरे दिमाग में असर हो गया। हाँ हाँ सर जी 7 साल से इलेक्शन नहीं आ रहा था। क्या बताऊं आपको, 5 दिन में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मेरा। सर। आई एम नाउ 103 kilos. एंड हाइट? My height is 5'8". ओके। But the good part is that I was a sportsman. So अभी तक तो शरीर हिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर क्या है कि बहुत जबरदस्त टोंट कहते हैं ना जिसको, वो आगे इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी बिकॉज जिसकी वेस्ट 32 थी व्हेन आई वाज 40 years old, तो एट 62 अभी इट हैज बिकम 41। सर, आपको सिर्फ ये भूलना सब होगा। करके देख लिया मैंने। नहीं, मैंने इसलिए आपको फोन किया क्योंकि आप जो बोलते हैं ना उसमें मैंने 5 दिन किया ये जो आपने बोला था, और ईमानदारी से किया एकदम। मे भी थोड़ा सा पानी इंटेक ज्यादा गया होगा, एक 300-400 ml, लेकिन आपने जो दूसरा बोला था ना उसमें मुझे बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है। बस खुल के बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ सर जी 7 साल से इलेक्शन नहीं आ रहा था। क्या बताऊँ आपको, 5 दिन में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मेरा। सर, ये चीज जो है ना आप जो बोल रहे हो ना, हाँ जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज द एज रिवर्सल सिस्टम। दुनिया इसको बहुत हल्के में ले रही है, बहुत इसको सर लाइटली ले हल्के रही में है। मतलब मैंने जब किसी को बोला तो वो कहता है मेरे दिमाग में असर हो गया करके। वो उसका रीजन है सर, उसका रीजन ऐसा है कि आजकल इतना मटेरियल आ रहा है नेट के ऊपर, और आपके सब अपोजिट है ना पूरा, मतलब प्रॉब्लम वो है सबसे बड़ा। क्या क्या? आप जो बोलते हैं उसके अपोजिट है सब कुछ नेट के ऊपर। बिल्कुल। और मैं तो जिम जाता था इतने साल, 15 साल से मैं जिम जा रहा था। मैंने तो बंद कर दिया 2010 के बाद में। वहां पे तो आप अगर ये बोलेंगे भी ना तो आपको लोग ऐसे पागलों की तरह देखेंगे। बट एक चीज जरूर है सर कि मैं एक ही चीज सोचता हूँ, अगर ये 5-6 दिन में मेरे को इतना अगर मिला है तो इसमें जरूर कोई ना कुछ तो दम जरूर होगा ना। सर, आपको मैं 2-4 फैक्ट्स बताऊं। हाँ जी। पूरी मेडिकल साइंस, पूरी दुनिया के हाँ टॉप लेवल साइंटिस्ट हाँ जी। 2 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। अभी तो ये आपको अभी बहुत लिमिटेड चीज वहां पर देखने को मिली होगी। बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो लोगों के समझ में नहीं आती हैं। नहीं, मेरे तो पहले भी समझ में आ गई। सिर्फ मेरे को एक ये था कि ये आपने कहाँ से लिया ये सब। सर, ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज के पीछे लगते हो ना, एक हाँ उसका मेरे को स्टेटमेंट याद आता है, पता नहीं कौन था, अल्बर्ट आइंस्टीन था या क्या था, उसका एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ा था किसी बड़े आदमी का ही जो इनोवेटर था। ही सेड कि मेरे पास कोई शार्प दिमाग नहीं है, मेरे पास आम आदमी जितना दिमाग ही है। एंड आई बिलीव द सेम थिंग फॉर मी ऑल्सो। द ओनली डिफरेंस इज कि एक आदमी जिस चीज के बारे में 1 मिनट सोचता है, मैं 1 साल सोचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा आपके साथ है, पर मे भी वो विद टाइम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। नहीं, आप मतलब आप वो जो आपने बोला था इसका जो मेडिटेशन का, इसका मेडिटेशन, हाँ कि कुछ फायदा नहीं होता है ऐसा वैसा, सर ये तो मैं मानने को तैयार नहीं कि मैंने देखा है सर। एक मिनट मैंने मेरी बात सुनी सर, मैंने खुद के ऊपर कभी इसको ये नहीं किया। दैट आई एग्री, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट आई हैव सीन पीपल रिवर्सिंग थिंग्स अनबिलीवेबल। आई वाज एसोसिएटेड विद द ओशो कम्युनिटी इन पुणे। सर, एक सेकंड जो आप बात कह रहे हैं ना, हाँ जी, मेडिटेशन में मैं अभी भी वही बोलूंगा कि कोई भी फायदा नहीं है, इससे यूजलेस एक्टिविटी। रीजन भी बता देता हूँ मैं आपको। योर ब्रेन कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 20 से 30% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब सर कैसा रहता है, वेदर यू कॉल इट मेडिटेशन और यू कॉल इट हिप्नोसिस, अगर आप बोलेंगे नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। हाँ जी। अब क्या हो रहा है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं आपको बोला जाता है इंटरनल जाओ, एक्सटर्नल चीजें छोड़ दो। यू आर ट्राइंग टू कूल डाउन योर ब्रेन। नहीं सर, ऐसा देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना, 1000 टाइप के मेडिटेशन आजकल आ रहे हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको एक इंसिडेंट, छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका मैं। सर, ऐसा है कि टाइम की जहां तक बात है ना, आप सुबह तक बात करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट।
हाँ जी सर। हाँ जी। तो मैं क्या बताऊँ आपको कि मैंने जो मेरे सामने जो किस्से देखे हैं, मतलब रिवर्सिंग द डिजीज, अभी कैसे रहता है डिजीज, तो कैसे होता है कि आपको, हम तो मेडिकल इससे ही चलते हैं ना कि आपको सर्टिफाई कर दिया किसने कि आपको ये प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा, वो प्रॉब्लम जब कोई डॉक्टर बोलता है कि इसका कोई होप नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, मैंने सर मेरा खुद का नजदीक का रिलेटिव था ये, तो उसको कम्यून में एक एनर्जी हीलर था सर। क्या कम्यून में एनर्जी हीलर? हाँ जी, एनर्जी हीलर बोलते हैं उनको, क्या तो उसने उसका 6 महीने में सर पूरा का पूरा ठीक कर दिया। ही सर्वाइव्ड, ही इज नाउ स्टिल लिविंग इन कोयम्बटूर। उसकी क्या प्रॉब्लम क्या थी सर? ही वाज डायग्नोज्ड विद अ होल इन हिज हार्ट। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर्स हैड गिवन हिम, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, त्रिहान था ना, डॉक्टर त्रिहान, उसने भी उसको बोला कि कोई होप नहीं है, चांस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बंदा जो था, ये बेसिकली जो ही वाज एक्चुअली कुंफू का ये था, शाओलिन टेम्पल का मॉन्क था। तो उसने बोला कि तेरे को वहां आना पड़ेगा कोयम्बटूर में। तो ये गया बंदा उसके पास, दैट टाइम ही वाज जस्ट 34, और 4 महीना रहा उसके साथ में। तो उनकी सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी मैंने तो कभी किया नहीं सर, तो मैं तो खुला बोल रहा हूँ आपको कि बट दिस फेलो रिवाइव्ड। आई वाज आल्सो शॉक्ड। सर मेरे लाइफ में तो एक मिनट सुनिए, मैं कल एक आई सर्जन से बात कर रहा था। हाँ जी। तो ही वाज क्वालिफाइड डॉक्टर, जिसने मतलब 20,000 सर्जरियां, मतलब समबडी वाज इंट्रोड्यूसिंग, ही सेड कि इनकी 20,000 से ऊपर सर्जरियां कर चुके हैं ये लोग। अच्छा। तो मैंने कहा यार आप ये बताओ कि आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और हमारा जो फार्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हो। आप सिंपल सी एक बात बताओ, आइज में एक प्रॉब्लम होती है फ्लोटर्स की, बराबर। क्या मेडिकल साइंस किसी भी पैथी में इसको ठीक कर सकती है? ही सेड हाँ, मैं एक साल में ठीक कर देता हूँ। मैंने कहा आपके पास जो पेशेंट हो मेरे को दे दो, मैं 3 दिन में ठीक करके दिखाऊंगा। आपने 4 महीने जिसको बोला है मैं उसको 7 दिन में ठीक कर सकता हूँ, और 4 महीने में वो कितना ठीक हुआ कितना नहीं ठीक हुआ आई डोंट नो, बट आप उसके साथ डीपली बैठे। एक बार ये क्या हुआ, एक बंदे को किडनी में कैंसर था, इसे मैं योगा करके ठीक हो गया। तो मैंने कहा ऐसा है कि आप योगा करके ठीक हो गया, आई डोंट ट्रस्ट दैट पार्ट, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप योगा करके ठीक नहीं हुए, आप मेरे फार्मूले से ठीक हुए हो अननोइंगली। तो मैंने कहा अब बताओ तुम क्या करते थे? ही सेड कि मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के पार्क जाता था। क्या करते थे? 45 मिनट में वॉकिंग करता था। मैंने कहा तुम्हारा किडनी का कैंसर था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम 45 मिनट लगातार चल लो। ही सेड नहीं, मैं 5-10 मिनट चलता था, फिर मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेता था। मैंने कहा अब ये वॉक एंड रेस्ट आ गया ना बीच में। बराबर बराबर। अब उसके बाद कहता है मैं 45 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम करता था। मैंने कहा तुम 2 मिनट भी नहीं कर सकते। जब तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो तुम्हारे एकदम काला काला अंधेरा छाने लगेगा। ऊपर से तुमको किडनी कैंसर है, तो तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट और बुरी तरीके से गिरा हुआ है। तो कहता नहीं, वो भी मैं थोड़ी देर करता था, फिर रेस्ट कर लेता था बीच में। तो मैंने कहा वो भी वॉक एंड रेस्ट जैसी सिचुएशन हो गई। आप उसको जब डिटेल में जाकर देखेंगे। अब एक और किस्सा बताता हूँ आपको। मेरा साइबर कैफे है, मैं बाई चांस मैं कम टाइम वहां पर लगाता हूँ। तो एक दिन मैं वैसे गया, तो मैंने एक बंदा को प्रिंट कर रहा था, उसको प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने पूछ लिया भाई बाकी लड़के बिजी थे, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने देखा वो फोटोग्राफ प्रिंट कर रहा है। तो मैंने कहा ये किसकी फोटोग्राफ है? कहता है ये सोराइसिस की है। तो मैंने क्यों प्रिंट कर रहे हो? तो वो तो गंदी गंदी लगती है, फोटो देखने में बड़ी अजीब सी लगती है, अच्छा नहीं लगता। तो ही सेड कि मैंने एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था और 4-5 महीने हो गए, मैं करीब 60% ठीक हो गया। अच्छा। मैंने कहा इस दुनिया के अंदर मेरे अलावा सोराइसिस को ठीक ही नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी ने तुमको ठीक कर दिया। कहता मैं आपके सामने बैठा हूं। कॉन्फिडेंस से जब बोलते हैं ना सची, मतलब थोड़ा सा अगला बंदा जो मेडिकल वाला होगा ना, या तो वो आपसे खार खा जाएगा या आपको समझेगा कि आप मारेगा मेरे को खार ही खाएगा कोई। अरे सर ये लोग तो सुनने को भी तैयार नहीं होते कभी भी। आगे तो सुनिए उसका कारण क्या था। मैं यूजली इतना भी ब्लंट नहीं होता। उस दिन हुआ ये था, देयर वाज ए 42-year-old लेडी। अच्छा। उसका भयानक तरीके का सोराइसिस था। और उसको जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो लेडीज में, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो उसको 2 साल से पीरियड बंद हो चुके थे 42 ईयर्स की एज में, जो 50 ईयर्स के बाद होता है। अच्छा।
15 दिन के अंदर उसका 60-70% वो ठीक हो गया सोरेसिस, और उसके पीरियड चालू हो गए। मेडिकल अच्छा। साइंस कहती है, गूगल करके देखिएगा, अगर किसी को 12 महीने तक पीरियड नहीं आए तो दैट इज मेडिकली सर्टिफाइड एज मेनोपॉज। राइट। उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी के भी दोबारा से मेनोपॉज होने के बाद पीरियड 7 से 15 दिन में, अगर मेरे को चैलेंज करेगा तो मैं 72 आवर्स में चालू करा दूंगा। ये अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं मैं, आपने जो एक मिनट तो बात हो रही थी सोरेसिस की, तो आई टोल्ड हिम कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई ठीक ही नहीं कर सकता। उसका कारण था सुबह सुबह आया था तो थोड़ा जोश में था। तो वो बंदा थोड़ा सा मेरे से नाराज सा हो गया, ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने उसको कहा, मैं 1 मिनट का टाइम दो, मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हारा फ्लूइड इंटेक कितना था? सुबह उठ के खाली पेट कितना पानी पीते थे? कहता 3-4 गिलास पानी पीता था। तो मैंने कहा अभी का क्या स्टेटस है? अभी जब तुम ठीक हुए पिछले 3 महीने पहले उस डॉक्टर से मिले, तो उसके बाद तुम सुबह पानी कितना पीते थे? कहता बंद कर दिया। मैंने कहानी वही होगी ना। तो मैंने कहा तुम्हें किसने बोला था कम करने के लिए? मे भी किसी डॉक्टर ने मेरा देखा एंड उसने गोली के साथ बोल दिया कि उसको घुमा के दूसरी चाबी दे दी। नहीं, आपने तो इतना डाला, मटेरियल डाला हुआ है कि एक्चुअली देखा जाए अगर, तो कोई भी बंदा अपने ऊपर ये ट्राई कर सकता है और बात खत्म कर सकता है। मतलब और कोई गुंजाइश ही नहीं किसी भी चीज की, अगर एक्चुअली देखा जाए तो। अब ये तो आप बोलते हैं कि फोन करो वगैरह, वो इसलिए लोग फोन करते हैं आपको, नहीं तो एक्चुअली देखा जाए तो सारा सोल्यूशन आपने डाल दिया जो भी है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए दंग रह गया क्योंकि मेरे को ना गए 6-7 साल से देयर वाज नो सेक्सुअल रिस्पॉन्स एट ऑल बिकॉज ऑफ माई फ्लैबी बॉडी। But I what the second part of the this thing, वो जो वॉक एंड रेस्ट है सर, मैंने 4 दिन 2-2 घंटा किया वो लगातार। मतलब कैसे कि 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा आफ्टर गिविंग इट अ गैप ऑफ 3 आवर्स 4 आवर्स। सर वो शुरू में काम करता है। द बेस्ट पार्ट पता है क्या है? उसका टेक्निकल भी चीज बता देता हूँ कि वाई वी शुड स्प्रेड इट आउट इवनली थ्रू आउट द वेकिंग आवर्स। देखिए हमारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है, जो हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, वो हर मिनट के अंदर 1 कैलोरी बर्न करती है। अच्छा। वो जो एनर्जी होती है वो बर्निंग होती है क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हो, चल फिर नहीं रहे हो, लेटे हुए मान लो। तो आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका ये सब जो इंटरनल सिस्टम होता है, मशीन, ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। सर एक सवाल पूछूं उसमें, एक क्वेरी है मेरी सर उसमें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 5 मिनट और आपने जो 5 मिनट रेस्ट बोला है उसमें, तो समझ लीजिए कि अगर मैं दिन में ये 4 टाइम करता हूँ, I'm just telling you just as an example, अभी तक किया नहीं है मैंने कभी, तो मैं जब टोटल करता हूँ ना, तो एक्चुअली 1 मिनट में 100 स्टेप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 100 स्टेप्स जिसको कहते हैं ना स्टेप। अच्छा, तो आपने इस वीडियो में बोला है कि ज्यादा भी करना नहीं है, तो वो इस तरह से रेस्ट और एक्सरसाइज करके अगर 8,500 या 9,000 होते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? वही मैं बता रहा हूँ ना, नुकसान होता है उससे। अच्छा। उसमें क्या होता है कि जब आप 5 मिनट चलते हैं तो आपका एंड रिजल्ट क्या होता है कि यू आर इन अ हैप्पी जोन। आप अच्छा फील करते हो, आपकी ब्रेन की शार्पनेस, आपकी आईज की शार्पनेस, जो प्रेसिशन होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है कि उस समय आपके वाइटल ऑर्गन्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में उससे ज्यादा अवेलेबल है। उस समय आप लेट गए, तो लेटने के बाद जो एनर्जी मोबिलाइज हुई, मतलब 5 मिनट वॉक किया, 5 मिनट लेट गए, तो जो लेटने के टाइम पर जो एनर्जी मोबिलाइज हुई थी आपकी, वो एनर्जी दोबारा से तो कन्वर्ट होगी नहीं एनर्जी सोर्सेज में, बैटरीज में। तो वो एनर्जी आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए रेडीली अवेलेबल रहेगी। तो आपके वाइटल ऑर्गन्स की जो अपटेक होगी एनर्जी की, वो बढ़ जाएगी। उसमें सर क्या है, मेरे को प्रॉब्लम क्या आता है उसमें कि 1 घंटे में मैक्सिमम आप 6 कर सकते हैं, वो बराबर है। यू कैन डू मैक्सिमम 5 मिनट्स वॉक, 5 मिनट दिस, तो आधे घंटे में 3 होता है, 1 घंटे में 6 हो जाता है। तो ये आप क्या कह रहे हैं कि इसका अगर ज्यादा फायदा उठाना होगा तो यू हैव टू स्प्रेड इट मोर। हाँ, तो आपको घंटा भर लगातार नहीं करना, आपको हर घंटे में 5 मिनट चलना है, 5 मिनट रेस्ट करना है और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद करना है। मतलब पर इसका मतलब सर 12 घंटे में आपको 12 बारी करना है। That's all. बस उतना ही सिर्फ। हाँ, अगर आप इसको ज्यादा करेंगे तो आप थोड़े दिनों के बाद देखोगे वो जो प्लेट्यू बोलते हैं ना जिसको, उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है। अच्छा, ओके। ये यूजली जो लोग लॉस के लिए सर बाकी सर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सर आपको मैं वेट लॉस के बारे में 2-4 चीजें बताता हूँ। माई सन इनफैक्ट टोल्ड मी दिस। पहले मुझे भी मालूम नहीं था, फिर उसके बाद मैंने लॉजिक ढूंढा
तो आप मान लो अभी आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप 100 मीटर तक पूरे जोर से भागते हो, आप छोड़ो अपने को छोड़ो, मतलब कोई भी यंग आदमी भागता है 20 साल का, हाँ, सांस फूल जाती है, बिल्कुल होती है। अब अगर फिजिक्स की बात करें, अच्छा दूसरा ऑप्शन है कि हम आराम से 100 मीटर चलते हैं तो कोई भी सांस नहीं फूलती, बल्कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी बल्कि सांस और ज्यादा स्लो हो जाती है और हार्ट रेट भी कंट्रोल हो जाता है। हाँ, पर लेकिन अगर कोई है मेरे जैसा मोटा आदमी रहेगा तो उसके पैरों में थोड़ा 2 दिन के बाद तकलीफ होना चालू हो जाता है, मतलब नहीं सर, 2-4 दिन के ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके। अगर आप पैदल चल रहे हैं 5 मिनट सिर्फ, ठीक है। हाँ, ओके। अब क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने जो फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन की डेफिनेशन होती है वेट इंटू डिस्टेंस इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों केस में सेम था। आपने डिस्टेंस सेम कवर किया 100 मीटर, वेट आपका सेम है, ओके, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम है, तो जो पूरा आपने एनर्जी को स्पेंड किया वो भी सेम है। फर्क कहाँ पर आया, पर यूनिट ऑफ टाइम, पर सेकंड जो आपका एनर्जी का कंजम्पशन है, जब आप फुल स्पीड से भाग रहे हो तो पर सेकंड एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा है। अच्छा। अब आपकी बॉडी जो मोबिलाइज करती है आपके वाइटल ऑर्गेन्स के लिए, वो ज्यादा नहीं कर पाती, वो कम कर पाती है, इसलिए जब हमारे वाइटल ऑर्गेन्स को एनर्जी नहीं मिलती तब हम थकते हैं। अच्छा। अब बात आती है फैट बर्निंग की। हाँ। तो जब हम फास्ट भाग रहे हैं, हमारे को एनर्जी की, जब हमारी बॉडी हीटअप होती है, हमने सबसे पहली बार जो फ्रॉड है, गलती है, वो ये है कि हम फैट बर्निंग यूज करते हैं वर्ड, दैट गिव्स द फीलिंग, बराबर जिम में वैसे ही बोलते हैं वो लोग, दैट गिव्स द फीलिंग कि अगर आपको फैट बर्न करना है तो आपको बॉडी को हीटअप करना है, इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। हाँ, तो इसलिए वो हिट वगैरह करते हैं ना, मतलब वो कहते हैं कि 1 मिनट के लिए फास्ट करो और 1 मिनट स्लो हो जाओ। तो उसका इशू क्या है, आप जब फास्ट मूवमेंट करते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। सही बात है। आपके पास एनर्जी के 3 सोर्सेज हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, बराबर। द फास्टेस्ट थिंग विच कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज इंस्टेंट ऑलमोस्ट। तो जिस समय आप तेज भागेंगे तो आपकी बॉडी ऑलमोस्ट 80-90% जो यूज करेगी वो फैट नहीं होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होंगे। अच्छा। जब आप आराम से चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, तो बॉडी के पास सफिशिएंट टाइम है, इट विल यूज फैट। तो जब आप स्लो चलते हो, आराम से चलते हो, यू नॉट इवन ब्रिस्क वॉक, और वो कम टाइम के लिए चलते हो, तो आपकी बॉडी सारा का सारा फैट यूज करेगी। अच्छा। दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए फैट नहीं लेना, आज की डेट में डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो मार्केट के अंदर एक वर्ड स्प्रेड किया हुआ है ना कि ज्यादा ऑयल लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल, हाँ, ना अभी तो उन्होंने बोल दिया कि ऑल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, अभी तो चालू हो गया थोड़ा सर, वो तो थोड़ा हुआ है, पर अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है ना। बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास डायबिटीज के जो पेशेंट आते हैं ना, जो 6-8 महीने के पुराने होते हैं, जो रिसेंटली डायग्नोज होते हैं, वो 7-8 दिन में ठीक हो जाते हैं। उसके बाद जो मर्जी खाए, वो जितना मर्जी चीनी खाए, गुड़ खाए, जो मर्जी खाए, कुछ नहीं होता उसको। तो मेरे को तो मैंने तो इतना उसमें मेरे को तो हंसी आती है कभी कभी। एक बोलता है ये करो, दूसरा बोलता है वो करो, तीसरा बोलता है ये मत करो, वो मत करो। अब सुनिए तो सही उसका लॉजिक तो सुनिए उसका। डायबिटीज में आपकी जो डायबिटीज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसका जो कॉमन सेंस का मीनिंग है ना, जो आम आदमी को समझ में आना चाहिए, और जो डेफिनेशन होनी चाहिए रादर, वो डेफिनेशन, हाँ, लाइफस्टाइल डिजीज कहना चाहिए। नहीं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब मोटा मोटा ये होता है कि आपके वाइटल ऑर्गेन्स को एक हेल्दी आदमी रखने के लिए, कि आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहे, उसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट और ब्लड शुगर इज यूज्ड बाय द सेल्स टू जनरेट मोर एनर्जी। सर, पर इसका मतलब है कि आपको लगता है वेट का उससे कोई रिलेशन नहीं है? ना उसका वेट से रिलेशन है, ना उसका कार्बोहाइड्रेट से कोई लिंक है, उसका पानी से लिंक है, और दूसरा फैट से। फिर एक बात मेरे को समझाइए, पुराने जमाने में। आपने पूरी बात सुनी नहीं, अभी पूरी सुन लीजिए एक बार। बोलिए। आपका 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरीज। ओके। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 कैलोरीज। ओके। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स यू 4 कैलोरीज। ओके। सो द ओनली थिंग विच स्टैंड्स आउट इज फैट। फैट आपको 9 कैलोरी देता है इंस्टेड ऑफ 1 कैलोरी और 4 कैलोरीज। अच्छा। अब आपको प्रॉब्लम क्या है, किसी भी क्रोनिक डिसीज का एक ही कारण है, इसलिए इलाज भी एक ही होता है कि आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो गिर रहा है। आपका खाने का जो कन्वर्जन इनटू एनर्जी है वो कम हो रहा है। अच्छा। तो जब आप इन लोगों को एनालाइज करेंगे, जो मेरे पेशेंट ठीक नहीं होते, रेस्पॉन्ड नहीं करते,
और लंबे टाइम तक रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर मैंने उनका ऑयल कंजम्पशन को देखना शुरू किया तो पता चला जी ऑयल बहुत कम खा रहे हैं, ऊपर से मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल बंद करा के मैंने घी भी शुरू करा दिया। उनको बोला अमूल की पूरी पूरी टिक्की खा जाएगा 100 ग्राम। अच्छा। अब वो करने से उनका धीरे धीरे करके 2 महीने के अंदर काफी गिर गया है। होपफुली नेक्स्ट 1 मंथ में वो नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। सो द बिगेस्ट कॉज इज यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल। सेकेंड इज लेस यूज ऑफ ऑयल। लेस यूज ऑफ ऑयल फॉर डायबिटीज में जो हम ऑयल के ऊपर धीरे धीरे करके लोगों को कम करें। अरे आजकल तो बहुत से फैमिलीज ऐसी हैं जो पूरा 20 ग्राम भी ऑयल नहीं यूज करता पर पर्सन। अच्छा। और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ऑयल गिव्स यू द मैक्सिमम एनर्जी। और आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बॉडी एनर्जी नहीं बना पा रही। तो जब आपके पास फैट नहीं होगा तो उस फैट की जगह पर कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा। पर आप मेरे को एक बात समझाइए ना, वो ऑयल बोलते हैं कि व्हेन इट इज पुट ऑन हीट इट इज पॉइजन करके, तो उसका क्या करेंगे फिर? सर ऑयल कई तरीके का होता है और हीटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो भी अलग अलग होता है। आप जब बात कर रहे हैं जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल को तो हीट किए बिना तो उसकी स्मेल जाती नहीं। आप तो खा ही नहीं सकते सब्जी में डाल के उसको। तो उसको तो जब तक बर्न नहीं करें तब तक तो खा ही नहीं सकते आप। और जहां तक दूसरे ऑयल की बात है, यू डोंट नीड टू बर्न दैट। आप सीधा सब्जी में डालो, तेल डालो। नॉर्मली व्हाट दे से इज दैट वंस इट टचेस द फायर एंड यू फ्राई एनीथिंग इन इट, ऑयल बिकम्स पॉइजन, ऐसा बोलते हैं ना ये लोग। सर वो सब बकवास चीजें हैं। वो सारी की सारी मैं बता रहा हूँ ना कि आपको बीमार रखना है। अब आपको बीमार कैसे रखिए उसके रोज रोज नए तरीके ढूंढते हैं। मेरे को तो ऐसा शौक है ये, क्योंकि मैं तो प्रोफेशन से शेफ था पहले। अरे वाह बढ़िया। सर आ जाओ दिल्ली आ जाओ, तो बिजनेस करते हैं मोटा। मेरा तो ये क्या है ना, ये सुन के ही मेरे को बड़ा अजीब लगता है सब कुछ। लेकिन इतना जरूर है कि अभी वेस्ट में ये चेंज हो रहा है सर सब। अभी तो वो लोग कहते हैं खूब फैट खाओ करके। सर ये चीजें मेरे ये ना, ये जो पता नहीं कौन सा एक टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, पता नहीं याद नहीं आ रहा क्या नाम था। वहां पर जो पीएचडी साइंटिस्ट है ना, वो मेरे आंसर्स पढ़ के उसको अपलोड कर चुके हैं। अमेरिका के यूएस का जो सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट कर चुके हैं आज से 15 साल पहले। अरे वाह। तो आपने इसको पेटेंट नहीं कराया क्या? आपका जो है वो क्या नहीं कराया? पेटेंट नहीं किया आपने? सर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैं पेटेंट करा सकता हूँ या नहीं करा सकता। सेकंड आइडिया वाज कि जब मैं छोटा था ना। सर सुनिए ना मेरी बात, आप पेटेंट ये करा सकते हैं लेकिन नॉट ओनली ऑन दैट फर्स्ट पार्ट। पेटेंट की जो पहली कंडीशन होती है ना, इट शुड नॉट बी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो इट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, तो इसके ऊपर दुनिया में कोई भी आदमी नहीं कर सकता। सुने ना मेरी बात आप, एक मिनट। जो दूसरा जो पार्ट है ना वॉक और रेस्ट का, वो तो मैंने पूरा सर्च किया नेट के ऊपर। दूसरा सर मेरा तो अवेलेबल है ना पब्लिकली। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो उसमें कुछ जोड़ दो ना आप साथ में। क्या सर, अगर आपने कोई भी पब्लिक डोमेन में डाल दिया उसके ऊपर पेटेंट नहीं ले सकते आप। बट पब्लिक डोमेन में जो मैं आपको बोलने वाला हूँ जो चीज कि जैसे ये सब करने के बाद में आपने उसमें डाल दिया कि उसके बाद 10 मिनट का ध्यान करो या ब्रीदिंग करो बैठ के 10 मिनट के लिए, वो किसने डाला है आज तक वहाँ पे? सर आप जो बात कह रहे हैं वो तो वैसे मैंने नहीं डाला, मैं डिलीट कर दूंगा तो वो खत्म ही हो जाएगी बात कि पब्लिक डोमेन कोई प्रूव नहीं कर पाएगा। क्या है सर, ये लोग ना मेरे को पक्का पता है आज नहीं तो कल ही आपका चुराएंगे, इतना मैं लिख के देता हूँ आपको। सर वो ऑलरेडी चुरा गए आज की डेट में, देखे तो कम से कम नहीं होंगे। फिर आपको क्या फायदा होगा ना, आप ना हो। मैं आज की डेट में स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो। सर सुनो तो सही। मैंने पिछले 4-5 महीने में स्टॉक एक्सचेंज पर काम करना शुरू किया है। मैंने एक फार्मूला ढूंढा है। वो मैंने सुना आपका जो डायलॉग वो डॉक्टर के साथ था। हाँ तो मैंने एक फार्मूला चूज किया है। थोड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा यार एकदम स्टॉक पे कहाँ से आ गए। अब मैंने इसके ऊपर फोकस करना छोड़ दिया। अरे क्यों ऐसा मत करो सर, ये तो बहुत फायदे की चीज है। मैं तो बोलता हूँ या आप सिर्फ जिम में भी बेचोगे ना तो लोग, आई एम टेलिंग यू, दिस विल गेट यू गुड मनी, है ना। सर मेरा एक ही पर्पस है कि लोग हेल्दी रहें और बढ़िया रहें और अल्टीमेटली आप किसी का फायदा। तो ये एवर लास्टिंग होता है जो है, आपने ये दोनों चीजें की है वो। हाँ एवर लास्टिंग है। मतलब इसमें अगर वॉट एवर यू से दे फॉलो लाइफ लॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं आता कभी। सर कोई भी आदमी अगर 20 साल की उम्र में ही करेगा वो कभी मरेगा नहीं और कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसके कभी रिंकल्स नहीं आएंगे, उसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे, दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वेट लॉस का जो है वो सर अगर कोई 20 साल में शुरू करेगा तो अगर कोई मेरे को फॉलो करता है, वो प्रॉपरली मेरे से गाइडेंस लेता है और प्रॉपरली उसको करता है मान के, तो मैं उसको 1-2 साल के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा। शाबाश।
बढ़िया है सर मैं आपको तो एक और चीज बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट जहाँ से मैंने हाँ, शुरू हाँ। किया था, जहाँ से मैंने वॉक एंड रेस्ट को चेंज किया। मैं बैडमिंटन हाँ। खेलता था, अच्छा। तो उस समय मैंने कैलोरी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। गूगल पर सारे के सारे हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, सारे के कीवर्ड अलर्ट डाल दिए कि कोई भी आर्टिकल इंटरनेट पर आए तो मेरे पास भी आ जाए। हम्म। तो उसके अच्छा। इसमें बहुत जगह उल्टी सीधी चीजें, बहुत सी चीजें पढ़ी, कुछ समझ तो आता नहीं था। तो मैंने कहा एक काम करके देखता हूँ। तो कई जगह लिखा होता था कि 2 मिनट 3 मिनट दिन में एक्सरसाइज करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे एग्जैक्टली सर क्या बहुत करना है, हर अच्छा कोई पैसे मतलब मांगता है। 100% सब पैसे के लिए है ना सर। आप ये बात सुनो करें यहाँ सुनो यहाँ सुनो। तो तो मैंने क्या बात किया, करने के लिए डॉक्टर पूना में 1000 रुपए लेते हैं सर। हाँ, और बात कुछ भी नहीं करता, नाम उसके नहीं करता नाम कुछ लिख के भी भेज नहीं। देता है। सही सही बात है, सही बात है। अच्छा, अब हुआ क्या, मैंने एक चीज डिसाइड करी। मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, हर 1 घंटे के अंदर मैं सिर्फ 15 सेकंड के लिए स्किपिंग करूंगा। मैं उस समय अच्छा। सैटरडे संडे को बैडमिंटन खेलने जाता था, बाकी दिन नहीं जाता था। अच्छा। तो फ्राइडे को 15 सेकंड के लिए मैं 12 बारी उछला, स्किपिंग करी। हम्म। पूरे दिन में मेरा करीब 3 मिनट हुआ। हाँ अगले दिन जाकर मेरी परफॉर्मेंस 400% होती थी। सर, ये मेरे को सीखना है और समझना है। मेरे को ठीक से समझा नहीं अभी तक, एक मिनट क्योंकि सुनो मैं तो तो आगे तो सुनो। हाँ। तो मुझे ही समझ नहीं आया, संडे को जाता था तो कोई परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं होती, संडे को फिर बेकार हो जाता था। अच्छा। अच्छा, एक 20-21 साल का लड़का और था जो रोज हारता था। अच्छा। तो एक बार मैंने उसको कहा कि यार तुम भी जब अगले सैटरडे को आओगे ना, उससे एक दिन पहले करके आना अच्छा। कि हर घंटे में 15 सेकंड स्किपिंग करना। भाई साहब, अगले दिन वो लड़का आया, उसने सबको हरा दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब वो चीज दिमाग में बैठ गई, यार इसमें कुछ ना कुछ है। फिर वॉक एंड रेस्ट को किया। पहले तो वॉकिंग किया, 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर किया, खाना छोड़ के देख लिया, 1 ग्राम वेट में कमी नहीं आती। ना ना, वो तो मैंने भी किया जितना सर, बहुत मर्जी किया कर मैंने। लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। हाँ। उसके बाद हाँ। फिर मैंने ये करना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद की बात भी बताता हूँ। मेरी डॉटर हम्म। थी, वो करीब 5'4" की करीब हाइट थी। हम्म। एंड स्कूल तक 12वीं क्लास तक उसका वेट करीब 51-52 के आसपास था। हम्म। कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद उसका वेट हो गया 57-58। हम्म। शी सेड आई वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस थिंग। और वो उस समय क्या कर रही थी, जिम भी जा रही थी, योगा भी कर रही थी, और जॉगिंग भी कर लेती थी। और ये सब करने के बाद वो डाइटिंग वाइटिंग की, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है वो सब भी ऑब्जर्व करती थी। एंड रिजल्ट वॉज 0। अब उसने कैट के एग्जाम्स के लिए छुट्टी ली हुई थी। कैट के एग्जाम्स के लिए उसने मेरे को बोला कि मेरे को हेल्प कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा मैं नहीं हेल्प करता अनलेस यू एक्सेप्ट वन ऑफ माई कंडीशन। मैंने कहा तू घर में छुट्टी लेके बैठी है तो कुछ नहीं करना, जस्ट एवरी आवर गेट अप, पढ़ाई छोड़कर 5 मिनट के लिए वॉकिंग कर लो। शी वॉज डूइंग ओके। नॉट 5 मिनट, शी वॉज डूइंग मे बी 8-10 मिनट्स, 10 मिनट्स लगा लो। और अच्छा, हमारी जो मैं शर्त कर ये रहा हूँ। लगी थी, हाँ, हमारी शर्त ये लगी हाँ। थी कि अगर 2 महीने में 2 किलो वेट कम नहीं होगा तो हाँ। तुम लाइफ में कभी दोबारा मेरी बात मत मानना। अच्छा। और अगर हो जाता है तो उसके बाद कभी बहस मत करना, चुपचाप मान लेना। बराबर। उसका 2 महीने में 4 किलो वेट कम हो गया। वेरी गुड। और दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई योगा ओके। नहीं, कोई जिम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, ओनली एंड ओनली वॉक एंड रेस्ट। और मतलब आज तक चावल भी खा सकते, सब कुछ खा कुछ सकते भी हैं, चावल। खाओ, कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, किसी तो तरीके का कभी डाइट दिल में करा कोई तो कभी दिल करा तो चाट वाट भी खा लो। सर मैं कह रहा हूँ कुछ भी खा लो, सिर्फ ये है कि 3 बार खाओ। अच्छा, हाँ सही बात है। वो जो आपने टाइम भी दिया ना आपने, 8 सर और 8-2-8 कर रात लो, की। 9-3-9 कर लो, 10-4-10 अच्छा कर अच्छा लो, अच्छा। बेसिकली 6 घंटे गैप रखना है, जब मर्जी खा लो। रात को खाने से 5-10% का फर्क पड़ता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, आप बताओ मैं क्या करूँ अभी? सर वॉक एंड रेस्ट करो हर घंटे में। और दूसरा, आपकी उम्र नहीं, इतनी है मेरे को तो आप, लिमिट बताओ ना आपकी, इसके ऊपर जाना नहीं है। मतलब क्या, मेरा थोड़ा दिमाग खराब है। मेरे को वही चीज पहले अच्छी लगती है तो फिर मैं वो पहलवान की तरह करने लगता हूँ एकदम से। सर तो बाद में 5 जैसे मिनट आपने से बोला ऊपर वो नहीं चलना किसी भी हालत में। 5 मिनट के ऊपर नहीं चलता, लेकिन ना, अभी समझ लीजिए जैसे 1 घंटा किया तो बस हो गया वो उतना। मतलब मैं कैसे करता हूँ सर, 1 घंटे में मैंने बोला ना 12 हो जाता है मेरा 1 घंटे में 12 क्या हो जाता है? टोटल। ये 5 मिनट वॉक, 5 मिनट सोना। रेस्ट, हाँ तो 6 बार ही हो गया ना। नहीं, 3 और 3 ना, 6 हो जाते हैं बराबर 1 घंटे में। हाँ तो 6 बारी जो हो जाता है वो नहीं करना, आपको ओके। हर घंटे में 1 बारी करना है। ओके, मतलब 12 घंटे में 12 घंटे में 12 हो जाएगा। हाँ 12 घंटे में 12 होंगे बस, 12। और ठीक या है, फिर मतलब 16 घंटे जागते हो तो 16 कर लो, 15-16 कर लो। हाँ, 16 घंटे जागता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? एक हाँ तो घंटे में हर ही करना घंटे है में ना करें, हाँ हर घंटे में करेंगे तो 16 के करीब हो जाएंगे। तो ये ऐसा कर सकता हूँ, सुबह जल्दी उठ गया समझ लीजिए 4 बजे, हाँ
तो 4 बजे कर लिया, फिर सो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर सभी 5 को ये बजे, बोलता हूँ। अच्छा फिर 5 बजे एक बारी कर लिया, फिर सो गए। ये सबसे बढ़िया है। इसका तो उसमें कोई रिजल्ट तो आप, प्रॉब्लम नहीं है। सर इसके हर रिजल्ट घंटे को में तो बीट ही मतलब नहीं कर कल सकते। है जी। आप 5 मिनट की जगह 55 मिनट लेटोगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मतलब आपने क्या बोला, 12 घंटे ना? नहीं, 16 घंटे भी कर सकता हूँ। हम्म। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे में एक बारी चलो बस, 5 हम्म। मिनट और 5 मिनट सो जाओ। हाँ जी। चलो सर, ठीक और है, सुबह वाला भी बहुत जो कह बढ़िया। रहे हैं ना, सुबह वाला कर सकते हैं कि 5-4 बजे 5 बजे उठकर 1 घंटा कर लिया, फिर मान लो हाँ आप 7 बजे उठते हो, तो जब तक उठते हो 2-3 बारी हो जाएंगे राउंड, वो और अच्छा रहेगा। सर प्लीज जरा समझाइए कैसे, मतलब मैं सुबह आप 4 जैसे बजे पाँच उठा, बजे उठ समझिए। गए, 4 बजे उठ गए, 5 मिनट चले और सो गए, फिर 5 बजे उठे, पाँच ओके मिनट चले सो गए, फिर 6 बजे उठे, ओके, 5 मिनट चले सो गए, फिर 7 बजे राइट उठ राइट गए, राइट। अपना जो भी आपका डेली का रूटीन का टाइम है उस बजे उठ गए और अपने हाँ, काम में। तो ये मतलब 11 बजे तक कर सकता हूँ मैं, जब तक घर में होता हूँ, 11 बजे तक। हाँ हाँ। ओके ठीक है। और और ऑफिस फिर में रात को भी कर लेटो मत, सकता हूँ। ऑफिस में लेटो मत, पर घंटा 2 घंटे में नहीं नहीं, जितनी। ऑफिस का नहीं, मैं तो आया, अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ। मेरे को ऑफिस में हम लोग मिलते हैं एक जगह पे, वहां जाना पड़ता है मेरे को, हम्म। एक जगह पे, तो उतना ही काम है मेरा। हाँ तो मतलब दो घर तीन से घंटे बाहर गैप 2-3 घंटे गैप आ जाए, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर। और हम्म। एक बड़ा फुलिश सवाल है, मतलब आप नाराज मत होना। हम्म। मैं दिन में ना बहुत पानी पीता था, मैंने सब बंद कर दिया एक तरीके से। हम्म। अभी मैं मैक्सिमम 1.5 लीटर पीता हूँ, बिकॉज पूना में गर्मी चालू हो गई है अभी। हम्म। तो 1.5 लीटर भी मैं जैसे आपने बोला वैसे करता हूँ, मतलब हम्म। खाने के साथ में थोड़ा हम्म। 250 ml, हम्म। और रात के खाने के टाइम थोड़ा 250 ml, और सुबह का ब्रेकफास्ट करता हूँ उस टाइम थोड़ा 250 ml। हम्म। और इसके अलावा अगर बाई चांस मुंह सूख गया अगर, तो 2-3 घूंट पी लेता हूँ। अलाउड है? हाँ हाँ, आप जितना मर्जी पीजिए बीच में, परंतु जैसे जैसे आप इस फार्मूले को करते रहेंगे तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बीच में मुंह सूख गया। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मतलब ये कम करने के बाद भी? सर जितना कम करते जाओगे स्लेवा बढ़ता जाएगा, और आपका स्लेवा इतना बढ़ जाएगा कि आपको ऐसे लगेगा बात करते हुए मुंह से थूक निकल रहा है। डन 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 सर, आज ही रात से चालू, अभी से चालू कर देता हूँ मैं। हम्म। और जो आपका जो इरिगेशन का टाइम है, मतलब जो अभी ये 1.5 लीटर तो चालू है, 8वें दिन या 7वें दिन 3 लीटर पी लूंगा पानी, और नेक्स्ट चार डे कर बंद लो, कर चार दूंगा। कर लो, आपकी हाइट वेट ज्यादा है। हाँ, कितना कर लूँ? 4? 4 लीटर कर लो। और नेक्स्ट डे टोटल बंद कर देने का, कि सिर्फ थोड़ा ले पहले मत तो, करो, तो, पहले वीक मत बंद करो, नेक्स्ट सेकंड वीक के बाद 15 दिन के बाद बंद कर लेना। ठीक है, ओके ओके, तो 15 दिन के बाद ही करूंगा फिर। हाँ। ओके और ठीक है, 15 दिन और उस 10 दिन तक अभी यही रूटीन रखता हूँ फिर, जो है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है जी। और सर हाँ आपको, जी। आपका मतलब मैं तो फ्री आपसे कुछ लूंगा नहीं, ये तो मेरा वर्ड है आपको। पहला कॉल फ्री था, इसके हाँ बाद में अभी जो फोन होगा मेरे को आपकी डिटेल्स भेज दीजिएगा। पेटीएम से मेरे को थोड़ा तकलीफ होता है। सर, आप अगर आप अपना एक काम बैंक, करो ना, आप एक काम करना, हाँ आप इस फील्ड में हो, आपकी बात लोग मेरे से ज्यादा मानेंगे। पहला सर काम तो मैं ये आपके करो लिए, कि, सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, अगर रीजनेबल बोला जाए अगर, तो 102 किलो आज की तारीख में मेरा वेट है। हाँ जी। ओके, आई एम विलिंग टू गिव इट 1 ईयर्स टाइम, ठीक है? सर आप 6 महीने दे दो, सीरियसली आपको वेट 80 के आसपास आ जाएगा, 85 के आसपास। हाँ, मेरे को मेरा ओरिजिनल वेट जो था, मेरी हाइट 5'8" है। हम्म। 68 किलो मेरा ओरिजिनल वेट था सर। बाकी सब बॉडी में फैट भरा हुआ है अभी पूरा। सर आप मेरे ख्याल से 80-85 के आसपास का टारगेट रखो, इससे ज्यादा मत रिड्यूस करो, और उसके बाद अपने आप जो होता है होने दो। ठीक 80-85 में भी यू है, विल ओके लुक गुड एंड यू विल फील गुड। ओके ओके सर, डन व्हाट एवर यू से। एंड सर सेकेंडली, वेट आप वेट पेमेंट करने वेट की जगह 2 पेशेंट दिला दो जो 1000 रुपये पे करेंगे। सर मैं 15 किलो भी लूज कर गया ना, हाँ। तो उनको मैं इतना बोलूंगा, वेट कम करने वाले तो मेरे पास लिस्ट लगी हुई है सर। सर उसके बाद हर आदमी को नहीं, आप लिस्ट को मत जाना, आप सिर्फ इस चीज के ऊपर जाना कि आपने सिर्फ 2 लोग दिलाने हैं, और जो 2 अरे लोग सर, दिलाओगे उन 2 लोगों से 100, ये इंश्योर करना है कि वो आगे 2 लोगों को और दिलाएंगे। ये चेंज चला दो, एक्चुअली 20 दिन भी चेंज चला हाँ, दोगे ना। और 15 किलो का वेट मत करना, जहाँ 4-5 किलो हो जाएगा, जो कि 15-20 दिन में हो जाएगा आपका 4-5 किलो कम। ओके ओके ओके, तो उसके बाद ही आप शुरू कर देना। इस डन चेन डन को डन चलाना डन। बहुत जरूरी है। सर थोड़ा सा भेजेंगे मटेरियल मेरे को आपका, आपकी कोई जो वीडियोस है वो? सर जितनी बात होगी उतना ही काफी है। मैं इसी की नहीं रिकॉर्डिंग भेज मतलब दूंगा आपको। कोई वेट लॉस का भेजिए ना सर, कोई फिनोमिनल वेट लॉस जिसका सर वो अगर वो एक मैं आध। बताऊं, वेट लॉस के लिए हम काम नहीं करते हैं। हाँ हाँ, वेट लॉस का कैसे होता है, किसी का फोन आया जी मुझे वेट लॉस करना है, आपको किसने अच्छा बताया जी? मेरे भाई ने बताया। क्यों, क्या हुआ उसका? उसका 15 किलो कम हो गया। अच्छा, उसके अलावा जितने भी लोग करते हैं ना, जिनका वेट ऑलरेडी कम होता है, हर कोई रोता हाँ है हाँ मेरा वेट कम हो गया,
मेरे को तो बढ़ाना था। जो जितने भी क्लिप्स हैं उसमें तो बहुत ही कम वेट वाले हैं, मतलब किसी का 45, 50 है, 55 नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, ज्यादा वाले भी हैं और ज्यादा वाले कहें तो ज्यादा वाले सर ज्यादा वाले में मैं देखूंगा, मेरे पास कुछ ना कुछ होगा मेरे पास एक। अच्छा हाँ, यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट होगी मेरी वेट लॉस करके, आप उसके ऊपर क्लिक कर देना, उसमें मिल जाएंगे आपको वीडियोस। ओके ओके। प्लेलिस्ट वाले और सेक्शन में सर चले जाना। एक और क्वेरी पूछनी थी, अपन जब खाना खाते हैं ना, जिस टाइम खाना खाते हैं तो जैसे निवाला मुंह में है, च्यू किया मैंने, swallow किया, उसके बाद में पानी पीना है या व्हेन आई एम च्यूइंग दैट टाइम ओनली आई हैव टू टेक अ सिप? चम्मच की कर लो, हार्डली मैटर्स, च्यू ज्यादा नहीं करना होता, 2-4 बाइट मारो और अंदर। अच्छा ठीक है, तो ये भी जरा एक नॉवेली चीज है, 32 बारी चबाओ बोला गया था। बड़ी कहानी है, ठीक हमने कोई स्कूल बात में नहीं। बड़ी बार पढ़ा है, बड़ी बार हमारे भी पीटीए हमारे शुरू में वो जो प्रेयर होती थी उसमें ठीक। बड़ी बार बताते 32 बार चबाओ, 32 बार चबाने से बीमारियां होती हैं। ओके ओके सर, ठीक है सर, मैं करता हूँ सर, आपको एक ठीक है 15 दिन जाने दीजिए, आई विल गिव यू अ कॉल बैक। ओके सर, थैंक यू थैंक लॉट यू। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।